हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित। कंटिन्यूइंग विद आवर नेटवर्किंग टॉपिक। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। देखो, हम स्कैनिंग के फेज में पहुंच चुके हैं, एन्यूमरेशन हमारा पूरा हो चुका है। सो आई थिंक पहले आपको ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, जो कि नेटवर्किंग का टॉपिक है। ठीक है, देन स्कैनिंग पे चले। ठीक है, मैं यहाँ पे भाग दौड़ नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब चीज़ों के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। इसीलिए मैं सीधा स्कैनिंग से मैंने सोचा कि यार ये एक वीडियो शायद मैंने मिस कर दी थी नेटवर्किंग में, तो ये मुझे बनानी चाहिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ। बहुत मेहनत लगी यार इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स के कॉन्सेप्ट कम से कम क्लियर हो जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कि पोर्ट्स एक्चुअली में होते क्या हैं। हम बोल देते हैं कि हम पोर्ट नंबर 21, पोर्ट नंबर 80, लेकिन एक्चुअली में पोर्ट्स होते क्या हैं, ठीक है, काम क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, और प्रोटोकॉल्स का भी सेम हम सब कुछ समझेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और पसंद आएगी यार आपको ये वीडियो तो लाइक भी कर देना प्लीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं पोर्ट्स होते क्या है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारा जो एक कंप्यूटर है, ठीक है, उसको अगर यहाँ पे हम कंपेयर करके चलें एक घर से, ठीक है, एक घर से कंपेयर करके चलेंगे, ठीक है, उस टाइप की एनालॉजी यहाँ पे बनाऊंगा मैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें वैसे ही जैसे हम समझते आते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। तो यहाँ पे हम एक कंप्यूटर को, ठीक है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये एक होल एंड सोल वाला कंप्यूटर है, यानी कि स्टैंड अलोन एक कंप्यूटर है, अपने आप में है, ये किसी से नेटवर्क पे कनेक्टेड नहीं है, ये इंटरनेट पे कनेक्टेड नहीं है, ये लैन केबल के थ्रू वायरलेस कैसे भी, बस ये अपने आप में एक विंडोज चलती है इसके अंदर, एक नॉर्मल कंप्यूटर हम ऐसा समझते हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही ये घर है, घर के सारे दरवाजे बंद है, अभी सब अंदर हैं, तो अभी किसी से कनेक्टेड नहीं है घर बाहर वाले से। ठीक है, अब यहाँ पे आए, इन दोनों को कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम हालात है, दोनों बिल्कुल बंद है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस वाले कंप्यूटर या इस वाले घर को इससे कनेक्ट होना हो, ठीक है, यहाँ पे जाना है, किसी भी काम से जाना है, यहाँ पे आपका दोस्त रहता है, आपको बात करनी है, सेम हम जैसे कंप्यूटर में हम इंटरनेट पे बात करनी है किसी से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का हमारा सीन रहता है, यानी कि अपने कंप्यूटर से हम रिक्वेस्ट करते हैं और हमें रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, अब इसको एक घर की एनालॉजी से समझते हैं। देखो, आपको घर से बाहर जाना है अपने दोस्त के घर, उसे मिलने, तो ऑब्वियस सी बात है आपको घर के गेट को खोल के ही जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, कोई बहुत महाभारत नहीं है इसके अंदर। आपको अपना घर का गेट खोलना पड़ेगा, आप उसके घर पे जाओगे, वो अपने घर का गेट खोलेगा, आप उसके घर के अंदर जाओगे, बातचीत करोगे, देन आप वापस लीव करोगे, इसके घर के गेट से लीव करोगे, वो घर का गेट बंद करेगा, आप अपने घर के गेट पे आओगे, घुसोगे अंदर, गेट बंद करोगे। बहुत सिंपल सी बात थी। ठीक है, आप जाओगे, गेट खोलोगे, उसके घर जाओगे, उसका गेट खोलोगे, वहां बातचीत करोगे, वापस आओगे, अपने घर का गेट बंद करोगे, उसके घर का गेट बंद होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात थी। अब अगर मैं इसको बोलूं कि यही पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, यही पोर्ट्स होते हैं, वो जो हमने घर के दरवाजों की बात करी ना, वो कंप्यूटर के पोर्ट्स होते हैं। देखो, कंप्यूटर को अगर किसी से बात करनी है तो उसे पोर्ट्स खोलने पड़ते हैं। घर में अगर आपको किसी से बाहर जाना है, किसी को बात करने के लिए या कहीं पे भी जाना है, तो गेट्स खोलने पड़ते हैं। वैसे ही अगर कंप्यूटर को किसी से बात करनी है, ठीक है, कंप्यूटर को किसी से कम्युनिकेट करना है, किसी को रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, किसी से जुड़ना है, कनेक्ट होना है, तो उसे पोर्ट्स खोलने पड़ते हैं। ठीक है, पोर्ट्स गेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब घर में अगर मान लो इस घर के अंदर दो गेट है, तो आप कैसे बोलोगे, फ्रंट गेट, बैक गेट। ठीक है, दो गेट है, ऑब्वियस सी बात होती है, ज्यादातर में होते हैं, एक सामने का गेट, एक पीछे का गेट। ठीक है, फ्रंट गेट, बैक गेट। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपके पास 1000 गेट हैं घर के अंदर, बहुत बड़ा घर है, 1000 गेट है उसके अंदर, तो कैसे याद रखोगे। इस सबसे बढ़िया होता है, या क्लासरूम होता है आपके स्कूल में भी, तो क्या होता है कि क्लासरूम के ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, आप ध्यान से देखो तो स्कूल मैनेजमेंट के लिए इजी हो जाता है। वो बोलते हैं कि ये वाला जो रूम नंबर है, वो ये नहीं बताते कि भाई ये क्लास 5th है, क्लास 5th बी, क्लास 12th है, क्लास 12th बी। वो जब अपने मैनेजमेंट की उनका टॉपिक चल रहा होता है, तो वो बताते हैं कि रूम नंबर ये में यहाँ पे लाइट बल्ब नहीं है, या यहाँ पे डेस्क मिसिंग है, तो वो ऐसे बात करते हैं, उनके लिए ईजी हो जाता है काफी सारा, उनको बताना नहीं पड़ता, उनके रूम नंबर लिखे रहते हैं कि ये रूम नंबर यहाँ पे है, उनको पता रहता है। तो वैसे ही आप क्या करोगे, अपने गेट्स को नंबर दे दोगे कि 1 से लेके 1000 गेट है, 1000 तक के आप नंबर बांट दोगे। सेम होता है यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के अंदर कितने पोर्ट्स होते हैं टोटल, अगर आपको पता है तो मैं बता देता हूँ फिर भी। ठीक है, 65,535 पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, कितने पोर्ट्स होते हैं, 65,535 पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, अब सामने वाले से हमें कम्युनिकेट करना है, तो इनमें से कोई भी एक पोर्ट खोलेंगे, बहुत सारे पोर्ट्स हैं भाई, 65,000, तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं कि हमारे पे कम पड़ेंगे। हमें बात करनी सामने वाले से, कम्युनिकेट करना है, रिक्वेस्ट करनी है कंप्यूटर को, तो वो कोई भी एक रैंडम पोर्ट नंबर खोल लेता है। तो हम ऐसे करते हैं, बात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना एक पोर्ट नंबर खोल लेते हैं इस कंप्यूटर का,
ठीक है, ये भी अपना एक पोर्ट नंबर, भाई इसने गेट खोला अपना बाहर जाने के लिए, ठीक है, इसने भी अपना पोर्ट नंबर खोल लिया बाहर जाने के लिए। अब भाई दोस्त भी तो अपना एक पोर्ट नंबर यानी कि एक गेट अपना खोलेगा घर का, जिससे वो हमें अंदर लेगा, तो वैसे ये भी अपना एक पोर्ट नंबर खोल लेगा, ठीक है। तो अब आते हैं अगली स्लाइड पे, समझते हैं इसको और अच्छे से। तो अब मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे भाई कितने पोर्ट्स होते हैं, 65,535, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखो ये अपना एक पोर्ट खोलेगा और ये अपना एक पोर्ट खोलेगा, ठीक है। अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमें उसके गेट पे जाना है, तो हम बताएंगे कि भाई वो हमें बताएगा कि मैंने अपना गेट नंबर 80 खोल रखा है। फॉर एग्जांपल कोई भी बोल सकता है, 6535 में से कोई भी एक रैंडम लेके बोल सकता है भाई मैं इस गेट नंबर पे खड़ा हूं, तो इस गेट नंबर पे आ जाए, यही तो बताएगा, ठीक है। तो अब आपको जाना है, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के पोर्ट्स होते हैं। जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है, क्योंकि है तो वो मशीन, हम उसे सब कुछ बताते हैं। तो हम उसे बताते हैं कि भाई हमारा कौन सा पोर्ट नंबर खोलना है, तो वो तो कोई भी उसे हम बोलते हैं कि रैंडम पोर्ट नंबर। ये कंप्यूटर अपने आप समझ लेता है कि कोई भी रैंडम एक पोर्ट नंबर खोल लो, बस वो यूज में नहीं होना चाहिए। अगर वो यूज में है तो कोई और नया रैंडम चूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स पोर्ट किसे कहते हैं? सोर्स का मतलब क्या है? जहां से रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है। रिक्वेस्ट कहां से जनरेट हो रही है? हम वहां कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो सोर्स हम है, तो हमारा कोई भी पोर्ट नंबर खोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक रैंडम पोर्ट नंबर लिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रैंडम पोर्ट नंबर लिया है 4167 ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 8167 हो सकता है, यहाँ पे 65,535 लास्ट वाला पोर्ट नंबर, यहाँ पे 1 पोर्ट नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे वो मतलब नहीं बैठता। मैंने एक रैंडम पोर्ट नंबर, तो सोर्स पोर्ट यहाँ कौन सा, हम अपने गेट से जा रहे हैं भाई, हम भी तो अपना एक गेट खोलेंगे, बाहर जाने के लिए पोर्ट खोलेंगे, तो वो पोर्ट नंबर होता है सोर्स पोर्ट नंबर। और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होता है? जिसपे वो हमारा दोस्त खड़ा है, हम वहां पे जाएंगे, ठीक है। हम कौन से गेट नंबर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम कौन से गेट नंबर पे जाना चाहते हैं, जहां हमारा दोस्त खड़ा है, वो पोर्ट नंबर है 80। वो उसने हमें पहले स्कूल में बता दिया था, अब हम उससे मिलने जा रहे हैं, ठीक है। वो उसने हमें स्कूल में बता दिया था, हम उससे मिलने जा रहे हैं, तो 80 पोर्ट नंबर पे वो खड़ा था, हम भी यहाँ से चले गए। तो वो क्या है? डेस्टिनेशन यानी कि जहां मुझे पहुंचना होता है। तो मुझे पहुंचना का था अपने दोस्त के पास, जो कि पोर्ट नंबर या फिर जो गेट नंबर 80 पे खड़ा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा पोर्ट्स क्या है, यही है पोर्ट्स, ठीक है। तो इनको ऐसे बहुत हवा बनाते हैं लोग कि यार मैं इस पोर्ट नंबर पे कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं ये पोर्ट नंबर यूज कर रहा हूँ, ये सर्विस ये पोर्ट नंबर यूज करती है। तो क्या है पोर्ट नंबर? पोर्ट नंबर बस एक रास्ता है कम्युनिकेट करने का कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है। अगर मेरे को कनेक्ट होना है किसी से, या किसी को मेरे से कनेक्ट होना है, तो मुझे एक पोर्ट नंबर खोलना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे वो सामने वाले को बताना भी पड़ेगा कि भाई अगर तू मेरे से कनेक्ट हो रहा है तो मैं इस पोर्ट नंबर पे अवेलेबल हूँ। क्योंकि क्या होता है कि 65,535 पोर्ट सारे ओपन नहीं होते, ठीक है। हमने स्पेशली कोई पोर्ट अपने लिए ओपन करवाया होगा जिसपे वो कम्युनिकेट करना चाहता है सामने वाला। अब मैंने पोर्ट नंबर 80 खुलवा लिया और सामने वाले को तो पता ही नहीं, वो रिक्वेस्ट करी जा रहा है 60 पे, उसको तो यही दिखेगा ना भाई ये गेट बंद है या ये पोर्ट नंबर बंद है, तो मेरे से बात कैसे कर पाएगा? तो हमें उसे सामने वाले को बताना पड़ता है मैंने अपने कंप्यूटर पे 80 पोर्ट नंबर खुला है, तेरे को बात करनी है तो 80 पे मेरे को मैसेज कर दियो, मैं आ जाऊंगा, ठीक है, मैं ऑनलाइन मिलूंगा वहां पे तेरे को। तो ये बात रहती है डेस्टिनेशन पे। सोर्स पोर्ट नंबर का कोई मतलब नहीं रहता। सोर्स पोर्ट नंबर बस ये है कि आपको जाने के लिए कोई भी एक गेट तो खोलना पड़ेगा ना, तो आप रैंडम कोई भी खोल सकते हो। डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि कौन से गेट पे वो सामने वाला खड़ा है और हम तो जा रहे हैं अनसंट किसी भी गेट पे, तो वो तो बंद ही मिलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे हमारी बात क्या है, देखो अब एक सिचुएशन बिल्ड करते हैं कि भाई उसने मुझे स्कूल में बोला कि तेरे को ना मेरे को मेल करनी है, ठीक है, तेरे को मेरे को मेल करनी है लेटर, फिजिकल लेटर जो पहले चलते थे, ठीक है, मेल बॉक्स वाले, जो मेल बॉक्स में हम डालते थे ना, वो वाले लेटर। उसने बोला कि भाई तू ना मेरे घर पे आके एक लेटर डाल। वैसी मस्ती, ठीक है, वैसे है नहीं कोई इस बात का सेंस, लेकिन उस समय हमें बहुत लग रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे मेल बॉक्स की बात करूं तो मेल उसको डालनी है। उसने मेरे को स्कूल पे बोल दिया था कि भाई मेल डालनी है तेरे को मेरे मेल बॉक्स पे आके। उसने मुझे बता दिया कि मेल बॉक्स जो है वो गेट नंबर 25 पे है, वो गेट नंबर 25 पे या पोर्ट नंबर 25 पे तू मेल डाल सकता है, क्योंकि वहीं पे मेल बॉक्स है। मेरे हर गेट के आगे मेल बॉक्स नहीं है, ठीक है, मेरे हर गेट के आगे मेल बॉक्स नहीं है, तू सिर्फ वहीं पे डाल सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेल बॉक्स, ये गेट नंबर 25 के आगे या ये पोर्ट नंबर 25 पे ही मेल डाल सकते हैं। तो अब क्या होगा सिनेरियो, सोर्स पोर्ट क्या होगा अपने आप सोचना। सोर्स पोर्ट कोई भी रैंडम पोर्ट, मैंने यहाँ 8090 या कुछ भी हो सकता है रैंडम, ठीक है। मैंने एक पोर्ट लिया कि जिससे मेरा गेट खुल के जाएगा, मैं जिससे उस घर में जाऊंगा, ठीक है, वो पोर्ट हमने ले लिया 8090, वो गेट नंबर हमने ले लिया 8090। लेकिन डेस्टिनेशन फिक्स रहेगा, क्योंकि उसने हमें स्कूल में बता दिया था भाई अगर तेरे को मेल घेरनी है तो सिर्फ 25 पोर्ट नंबर पे ही मेल बॉक्स है, वहीं घेर सकता है, वरना नहीं घेर पाएगा। वरना किसी गेट के आगे तेरे को मेल बॉक्स मिलेगा नहीं, गेट बंद होगा तो तू मुझे मेल देगा कैसे, ठीक है। यहाँ पे मेल बॉक्स है, तू मेल में आके डाल दियो,
ठीक है, तो यहाँ पे मेल लाके डाल दियो, मैं देख लूंगा, ठीक है। तो यहाँ 20 उसको डेस्टिनेशन फिक्स पता है, तो उसने क्या करा, डेस्टिनेशन वो पोर्ट नंबर या गेट नंबर 25 पे गया, उसने मेल डाली, काम हो गया। ऐसे वर्क करते हैं पोर्ट्स। अब आई थिंक आपको समझ आया होगा कुछ, ठीक है, अब आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट कि कैसे वर्क करता है पोर्ट्स, ठीक है। अब प्रोटोकॉल्स की बात करें तो प्रोटोकॉल्स होते क्या है, देखो हम रियल वर्ल्ड में आप ट्रैफिक लाइट पे रुके हो, ठीक है, रेड लाइट का मतलब क्या होता है, रेड लाइट का मतलब रुको, ठीक है, और येलो का मतलब क्या होता है, वेट करो, ग्रीन का मतलब क्या होता है, गो। ये क्या है, ये लॉज बने हुए हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड जो हमारे आंखों के सामने है, जो चल रहा है, जो हम टच कर सकते हैं, ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड। इसमें हम इन्हें क्या कहते हैं, लॉ, इन्हें हम कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन इन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को कंप्यूटर आईटी की दुनिया में आपको पता रहना चाहिए, टेक्निकल टर्म है, इन्हें हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स यानी कि क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रोटोकॉल्स कहा जाता है हमारे आईटी सेक्टर में, हमारे नेटवर्किंग में, वर्चुअल दुनिया में, साइबर दुनिया में, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि HTTP क्या होता है, ठीक है। देखो HTTP क्या है, यहाँ पे देखो अगर यहाँ मेल बॉक्स है तभी आप यहाँ चिट्ठी डाल पा रहे हो, सीधी सी बात है, यहाँ मेल बॉक्स है तभी आप चिट्ठी डाल पा रहे हो। तो उस क्या होता है HTTP क्या है कि अगर आप सामने वाले को कहोगे कि भाई ये HTTP से कनेक्ट कर, मुझे HTTP से कनेक्ट कर, और पोर्ट नंबर मैंने दे दिया कि मान लो सामने वाले ने खोल के रखी हुई है अपनी वेबसाइट, सामने वाले ने पोर्ट नंबर 80 पे अपनी वेबसाइट रखी हुई है, ठीक है, मुझे उससे कनेक्ट होना है। अब मैंने बोला कि भाई मुझे पोर्ट नंबर 80 से सामने वाले को कनेक्ट कर दे, उसने मुझे कनेक्ट तो कर दिया, अब वो कहेगा पोर्ट नंबर 80 पे आप कनेक्ट हो गए, करना क्या है, मुझे बताया ही नहीं आपने, मुझे तो बताया ही नहीं आपने करना क्या है। लेकिन अगर मैं उसे स्पेसिफाई कर दूंगा HTTP, अपनी URL में मैं पहले लगा देता हूं HTTP, तो HTTP का मतलब क्या है कि सामने एक वेब पेज है, उसे लोड करना है तेरे को, वो समझ जाएगा बात को HTTP लगाते ही। HTTP का मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल यानी कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, इसे हम कंप्यूटर की दुनिया में कहते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। यानी कि वो समझ जाएगा कि मेरे को इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ इस वेबसाइट को ऐसे लोड करना है, वो लोड करेगा तो वो क्या होगी, HTML की कोडिंग। लेकिन वो हमें क्या दिखेगा, वो एक पूरी वेबसाइट दिखेगी, पूरी बनी हुई बढ़िया सी रंग बिरंगी सी, जैसे गूगल दिखती है। लेकिन जो गूगल का एडमिन होगा उसको तो वो HTML की कोडिंग ही दिख रही है ना, जो वो लिख रहा है खुद से। लेकिन जैसे हम HTTP लगाते हैं तो HTTP का मतलब क्या है, वो उसे अच्छे से लोड कर देता है। जैसे वेब डेवलपर चाहता था कि लोग दुनिया देखे, क्लाइंट्स देखें उसे, वैसे वो हमारे सामने दिखती है, वो HTTP के कारण है। अब HTTPS क्या है, HTTP और HTTPS सेम है, सब कुछ सेम है, वही रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ है। बस एक चीज वहां पे एक्स्ट्रा रूल आ गया या रेगुलेशन आप कह लो, वहां पे आ गया कि भाई तेरे को सिक्योरिटी के साथ ही जाना है। पहले मैं जाता था अपने दोस्त के घर जंगल की रोड से, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, मुझे कोई लूट ले रास्ते में, मुझे कोई मार दे, मुझे कोई जानवर मिल जाए, वो जंगल का रास्ता है, ठीक है। लेकिन HTTPS के होने से अब मुझे मेरे दोस्त ने कह दिया कि अगर तेरे को गेट नंबर 80 पे आएगा कुछ नहीं होने का, लेकिन अगर तू हाईवे की रोड से आएगा तो तू मेरे घर के अंदर आ सकता है। तो वही हो गया सेम। हाईवे का मतलब क्या है, वहां पे पूरी सुरक्षा होगी, बढ़िया से रोड बनी होगी, चलती फिरती दुकानें होगी, तो मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता क्योंकि मैं अब सिक्योर हो चुका हूं। वैसे ही HTTPS है, हमारा जो रास्ता होता है वो उस वेबसाइट तक जाने का सिक्योर हो जाता है, बाकी कोई अंतर नहीं है। जैसे HTTP वेबसाइट को लोड करती थी वैसे ही HTTPS भी करती है, सब कुछ सेम। बस हमारा जो कनेक्शन है, ठीक है, जो हमारा कनेक्शन है हमारे कंप्यूटर टू द सर्वर, ठीक है, वो गूगल के जो सर्वर जहां पे वो HTML की कोडिंग लिखी हुई है, ठीक है, जिससे हम 80 पोर्ट नंबर पर कनेक्ट होना चाह रहे हैं, वो रास्ता जो है वो सिक्योर हो जाएगा, वो एनक्रिप्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक FTP आपने सुना होगा, पोर्ट नंबर 21 पे चलता है, यानी कि डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगी, हमें सामने वाले से कनेक्ट होना 21 पे, ठीक है। तो 21 पोर्ट नंबर पे FTP चलता है, आपने सुना होगा। तो FTP क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी कि मान लो जैसे यहाँ पे मेल बॉक्स है ना, यहाँ जैसे मेल बॉक्स है, वहां पे एक फाइल बॉक्स होता है, यानी कि आप वहां पे अपनी फाइल्स रख सकते हो, ठीक है, वहां से दूसरों की फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो, अपनी फाइल्स रख सकते हो, देख सकते हो, तो ये सब आप वहां पे कर सकते हो। तो वो वहां पे होता है फाइल बॉक्स की तरह, एक समझ सकते हो, वो एक फाइल स्टोरेज है, स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। तो वो होता है FTP। तो ऐसे अलग अलग सर्विसेज हैं। अब आपको समझ आया होगा क्या होता है HTTP। आप और चीजों के बारे में पढ़ो। SSH क्या होता है, SSH क्या है, मेरे को अपने दोस्त का कंप्यूटर यूज करना है, तो मैं SSH का यूज करूंगा, मैं बताऊंगा कि भाई SSH चलता है पोर्ट नंबर 22 पे, तो मैं जैसे ही उससे बोलूंगा कि मेरे को 22 पोर्ट नंबर पे कनेक्ट कर, SSH लिखूंगा आगे में पहले कि SSH के थ्रू कनेक्ट कर, तो वो समझ जाएगा पोर्ट नंबर 22 पे पहले कनेक्ट होगा।
फिर वो देखेगा सामने वाले पे भी SSH चल रहा है, तुमने भी स्पेसिफाई कर दिया SSH, यानी कि भाई इस यूजर को टर्मिनल चाहिए सामने वाले कंप्यूटर का। SSH हमें टर्मिनल शेयर करता है हमारे फ्रेंड के कंप्यूटर का, हमारे टारगेट के, विक्टिम के, किसी के भी कह सकते हो, मतलब सामने वाले कंप्यूटर का हमें वो देता है टर्मिनल, ठीक है, CMD जिसे आप कहते हो, CMD टर्मिनल कुछ भी कह सकते हो, वो हमें वो दे देता है, ठीक है। तो ये होता है इनका कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मेल की बात करूं, जैसे यहाँ पे हमने अभी फिजिकल दुनिया घर की बात करी कि मेल बॉक्स डाल दो, इसे हम कहते हैं यहाँ पे, अब मुझे मान लो मेरे को यहाँ पे मेल डालनी है, तो मेल डालने के लिए पोर्ट नंबर यूज होता है 25, जिसे हम कहते हैं SMTP जिसे हम कहते हैं सर्विस को, वो मेल डालने के लिए यूज होती है, ठीक है, मेल भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए, मेल भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए। तो अब यहाँ पे सोर्स पोर्ट कुछ भी हो सकता है और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 25 रहेगा। सर्विस कौन सी होगी जो चल रही होगी, हम उसे स्पेसिफाई कर देंगे भाई SMTP को पढ़ते समझ जाएगा, इसे मेल ट्रांसफर करनी है सामने वाले डेस्टिनेशन पोर्ट पे, ठीक है। वो हम स्पेसिफाई, वो बात अलग हो गई कि हम उसे स्पेसिफाई करेंगे, हमें सेंड करनी है, रिसीव करनी है, वो बात छोड़ दो अभी, ठीक है। लेकिन वो समझ जाएगा, ठीक है, एक सिनेरियो ले रहे कि हमें सेंड ही करनी है, तो वो समझ जाएगा कि वो सेंड करना चाहता है, ठीक है। और पोर्ट नंबर 25 पे जाएगा, वो कनेक्ट होगा सामने वाले पे भी, भाई जब उसने बताया कि 25 पोर्ट नंबर पे कनेक्ट हो, तो उसने अपने आप SMTP ऑटो रन कर रखी होगी अपने आप ही, तो SMTP सामने वाले पे चल ही रही होगी, ठीक है। हमने SMTP स्पेसिफाई कर दी दिया, तो क्या होगा, हम मेल सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। उसके अब हम वहाँ पे मेल वहाँ से डाउनलोड करें, कोई हमारे लिए रखी हुई है, या हम अपने लिए, कोई अपने किसी दोस्त के लिए वहाँ मेल लिख के रख दें उसके लिए, तो वही सेम बात है। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इस वीडियो से। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू एंड गुड बाय।